नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की नाक का सवाल होगा पश्चिम बंगाल, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। इस साल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, जो इसलिए भी अहम रहा क्योंकि यह जीत 27 साल बाद मिली थी। इस साल बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है और इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। चुनावी जीत के लिहाज से साल 2025 बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा। अब नया साल सामने है। सवाल है कि बीजेपी और एनडीए के सामने इस साल में क्या है और क्या ये साल अलग तरह की चुनौतियां लेकर आएगा। मिशन साउथ कैसा रहेगा। इस साल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी में चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल बीजेपी के लिए ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वह तमिलनाडु और केरल में अपनी जड़ें जमाने में काफी वक्त से कोशिश कर रही है। उत्तर भारत में तो पार्टी अपने पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत क्रैक करना उसके लिए चुनौती है। हालांकि बीजेपी ने केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज करना शुरू कर दिया है, पर अब भी मिशन साउथ की सफलता के लिए उसे लंबी राह तय करनी है। पश्चिम बंगाल से उसे पिछले चुनाव में भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। इस बार उसके लिए यह नाक का सवाल भी है और शाखा भी। यहाँ खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। बांग्लादेश की उथल पुथल और घुसपैठियों के मुद्दे के बीच देखना होगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितना असर दिखाती है। असम में बीजेपी की सरकार है और यहाँ उसके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल की तरह ही यहाँ भी बांग्लादेश के हालात और घुसपैठियों, ये दोनों ही बड़ा मुद्दा है। इस साल बीजेपी को एक और फ्रंट पर काम करना होगा, वह है सहयोगियों को एकजुट रखना। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार है और बीजेपी के पास एक बार अपना बहुमत नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में उसकी आगे की राह उतनी आसान नहीं रहेगी। इस मुश्किलों के संकेत अभी भी मिलने लगे हैं। मिसाल के तौर पर एनडीए में शामिल बिहार के ही कुछ छोटे दल राज्यसभा की सीट की मांग को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। हालांकि ये प्रेशर प्रैक्टिस ज्यादा है, लेकिन फिर भी गठबंधन के साथियों को छिटकने न देना और एनडीए की एकजुटता बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक ऐसी चुनौती है जो बनी रहेगी। बीजेपी ने इस साल के आखिरी में 45 साल के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जनरेशन शिफ्ट के संकेत तो दे दिए हैं। अपने साल में एक बड़ी चुनौती नई टीम बनाने की होगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुराने और बुजुर्ग नेता नितिन की टीम का हिस्सा बनेंगे या संगठन में नए और युवाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।